नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। जोधपुर जिला पश्चिम में अवैध और अव्यवस्थित तरीके से चल रहे कबाड़ गोदाम में पुलिस ने चलाया सर्च अभियान। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में 4 करोड़ 70 लाख की लागत से बनने वाली सड़कों का विधिवत शिलान्यास किया गया। राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइस द्वारा आयोजित 2 दिवसीय मसाला एक्सपो का आज हुआ समापन। श्री सुमेर पुष्टिकर स्कूल का 114वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर जिला कमिश्नरेट पुलिस ने जिला पश्चिम में डीसीपी वेस्ट राशि राज वर्मा के निर्देशानुसार एसीपी रविंद्र बोथरा के नेतृत्व में सुरसागर और प्रतापनगर थाना क्षेत्र में रविवार को सभी कबाड़ियों के गोदाम में विशेष सर्च अभियान चलाया। डीसीपी वेस्ट राशि राज वर्मा ने बताया कि सुरसागर, प्रतापनगर और सदर थाना क्षेत्रों में अवैध रूप से एवं अव्यवस्थित रूप से जितने भी कबाड़ी कार्य कर रहे हैं उनकी सघन तलाशी ली गई। उन्होंने बताया कि पिछले कई समय से शिकायत मिल रही थी कि कुछ कबाड़ी अवैध गतिविधियों में भी संलिप्त है, साथ ही कई कबाड़ी गोदाम अव्यवस्थित तरीके से कार्य कर रहे हैं जिससे आमजन को भी असुविधा होती है। उन्होंने बताया कि सर्च अभियान के तहत कई लोगों को 170 बीएनएसएस में पकड़कर पूछताछ की गई। डीसीपी वर्मा ने बताया कि सभी कबाड़ियों की एक सूची तैयार कर उन्हें योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए बाधित किया जाएगा। साथ ही किसी प्रकार की अवैध गतिविधि वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आज पूरे पश्चिम ज़िले में हमने जो ये कबाड़ी है जो कि अव्यवस्थित तरीके से, अनऑर्गेनाइज तरीके से जो काम करते हैं उनके विरुद्ध अभियान चलाया था। पूरे ज़िले भर में इनकी चेकिंग की गई है, खासकर कुछ एरियाज़ जैसे सूरसागर, प्रतापनगर सदर, जहाँ पर इनकी संख्या ज़्यादा है या फिर जहाँ शिकायतें हैं, इन पर हमारा स्पेशल फोकस था। उद्देश्य ये था कि योजनाबद्ध तरीके से इनकी सूची बनाई जाए, ये किस तरीके का काम कर रहे हैं, इनकी क्या गतिविधि है, इनका पूछताछ नोट बनाया जाए। अगर ये कोई अवैध सामग्री का लेन देन कर रहे हैं तो उस विषय में जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हो सकती है वो की जाए। फिलहाल अभी पूरे ज़िले में कार्रवाई जारी है। हमने काफ़ी लोगों को 170 बीएनएसएस में भी पकड़ा है, पूछताछ चल रही है, वाहन जब्त किए हैं, कहीं कहीं कुछ प्रकरण भी दर्ज हुए हैं। शाम तक फाइनल आंकड़ा क्लियर होगा। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक लाल सागर स्थित प्राचीन ब्रिज बावड़ी एवं दलप नगर में 4 करोड़ 70 लाख की लागत से बनने वाली सड़कों का रविवार को विधिवत शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर भाजपा सरदारपुरा विधानसभा प्रत्याशी एवं पूर्व जेडीए चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ ने परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उपस्थित जनसमूह को वन नेशन वन इलेक्शन की शपथ दिलाई। यह परियोजना न केवल यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएगी बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी। इसके साथ ही क्षेत्र की आधारभूत संरचना में व्यापक सुधार होगा जिससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के इस जोधपुर शहर के ब्रज बावड़ी, दिलीप नगर आसपास की सारी आवासीय बस्ती के जागरूक नागरिक केंद्र सरकार से ये अपील करते हैं और हम सामूहिक प्रस्ताव पारित करते हैं कि इस राष्ट्र में एक राष्ट्र एक चुनाव हो, ताकि करोड़ों रुपए की बचत के साथ साथ राष्ट्र के अंदर विकास की जो गति मोदी जी ने ली है वो बढ़ती रहे। हम पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी के इस प्रस्ताव के साथ हैं और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे यहाँ बार बार चुनाव नहीं होंगे जिससे आचार संहिताओं के कारण और व्यर्थ खर्चे से बच सके। जय हिंद, जय मां भारती। देखिए, इस क्षेत्र की पहचान किसी कार्यालय के नाम से नहीं, यहाँ के राष्ट्र भक्तों के नाम से है और जिन्हें लंबे समय से जिस क्षेत्र का मुखिया, प्रदेश का, सूबे का मुखिया रहा हो, केवल इस कारण
उपेक्षित किया गया कि यहाँ के राष्ट्र भक्त जब जब राष्ट्र पे आपदा आती है तो सबसे पहले आगे जाते हैं। देर हुई, लेकिन ये दुरुस्तता के साथ ये लगभग ब्रजबावड़ी, पूर्ण ब्रजबावड़ी, दिलीप नगर उसकी प्रमुख रोड है, 4.25 करोड़ रुपए के आसपास का ये जो कार्य आज प्रारंभ हुआ है, ये कार्य मील का पत्थर साबित होगा। भजनलाल जी की सरकार, मोदी जी ने जो गारंटी दी थी कि राजस्थान में भाजपा की सरकार लाओ, अब 1 साल के अंदर सारी पुरानी सरकार की जिस प्रकार खजाना खाली करके गए, हमने कभी खजाना खाली का नहीं कहा। देखें तो लगातार कार्य चल रहा है और हमारा यहाँ जो उत्तरायण का सूर्य मकर संक्रांति के बाद में आया और महाकुंभ में सनातन के रूप में जो संत महात्मा ऋषिया नागा बाबाओं ने जो आशीर्वाद दिया है, उस बेला पे आज ये कार्य प्रारंभ हुआ है। न केवल इससे यहाँ के रहवासियों को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मिलेगी, बल्कि एक सुखद, एक विकसित आवासीय कॉलोनी के रूप में रहेंगे। आने वाले दिनों में ऐसी सड़क बनेगी, ऐसा पार्क विकसित होगा कि आसपास जो कॉलोनियाँ अभी जनता से मिला जो मालूम चला कि 2-2 रोडें तो बढ़ा दी जाती थी, एक रोड इसलिए नहीं बढ़ा जाता है कि बजट खत्म हो गया है। अब बजट खत्म नहीं है, जिनके साथ अन्याय किया गया है अब न्याय होगा। मैं बार बार जाता हूं जब कहता हूं कि ईश्वर ने मानव रचना की और इंसान को 2 आंखें दी है, तो दोनों आंखें बराबर देखने के लिए दी है, न कि उन आंखों से केवल तुष्टिकरण दिखे और सनातन राष्ट्रवाद नहीं दिखे। इन दोनों आंखों से अब बराबर विकास होगा। राजस्थानी मसालों को देश और दुनिया में प्रमोट करने के उद्देश्य से जोधपुर में 2 दिवसीय मसाला एक्सपो का आज समापन हुआ। राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइस की ओर से आयोजित कार्यक्रम में देश भर के अलग अलग जिलों और राज्यों से मसाला एक्सपर्ट्स शामिल हुए। इस दौरान यहां स्टॉल भी लगाई गई, जिसमें जोधपुर और आसपास के जिलों के किसानों ने अपने मसाले उत्पादनों का प्रदर्शन किया। राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस के अध्यक्ष श्याम जाजू ने बताया कि एक्सपो का उद्देश्य राजस्थान के मसालों को वैश्विक पहचान देना और व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। राजस्थान में इन मसालों का मार्केट कैसे बढ़े, इसको लेकर हर साल एक्सपो में चर्चा की गई। इस एक्सपो में नामी कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इसके चलते यहाँ के किसानों और मसाला प्रोसेसर कंपनियों को अपने व्यापार बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। एसोसिएशन की ओर से राजस्थान के जीरा, सौंफ, मेथी मसालों को लेकर सैटेलाइट सर्वे भी किया जाता है। वर्तमान में किसान इन मसालों की खेती करता है, लेकिन माल बेचने के लिए दूसरे जिलों या राज्यों में जाना पड़ता है। ऐसे में किसानों और मसाला कंपनियों के लिए इस एक्सपो का आयोजन किया गया। आज हमारा एक्सपो का ये समापन का दिन है। 2 दिन का हमारा एक्सपो हुआ है, जिसमें 8 और 9 फरवरी 8 फरवरी को हमने यहाँ पे लमसम 1000 से ज़्यादा लोग विजिटिंग के लिए, मतलब लोग बाहर से आए हैं, जिन्होंने मतलब जो बड़ी बड़ी मसाला कंपनियाँ, बड़े मसाला ट्रेडर, और हमने एक ही प्लेटफॉर्म पे लमसम राजस्थान की 100 एग्रो इंडस्ट्री जो मसाला संबंधित इंडस्ट्रीज है, उन्होंने अपना प्रोडक्ट रिप्रेजेंट किया है। और हमारा इस राजस्थानी एसोसिएशन का उद्देश्य राजस्थान के जो सीड स्पाइसेज है उनका राजस्थान से व्यापार कैसे बढ़े, उसके लिए एक्सपो लगाया गया है। उसी के तहत 100 स्टॉल्स राजस्थान के सभी जिलों से लगी है और सभी प्रोसेसर यहाँ पे, और उनके साथ में राजस्थान की काफ़ी जो यूजर है मसाला, वो भी ट्रेडर यहाँ आए हैं। उसके अलावा ऑल इंडिया और आउट ऑफ इंडिया अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सब, जैसे दुबई है, श्रीलंका है और अन्य देशों में भी लोग आए हैं, और इंडिया में सभी भागों से लोग पधारे हैं और विजिट किया है। अब चूँकि यहाँ सेशन बहुत अच्छा रहा और 1000 से ज़्यादा विजिटर आए, उसके बाद में जो सेशन चले, उसके बाद में हमारा सैटेलाइट आज सर्वे का प्रेजेंटेशन रहा, और हमने IPM और जो ऑर्गेनिक है उस पर भी हमने काफ़ी अच्छा मंथन किया गया, और FBO के बड़े बड़े किसानों को बुलाया गया और उनके द्वारा IPM ऑर्गेनिक पे चर्चा की गई, और किसानों को, जब मसाला कंपनियों को जो IPM ऑर्गेनिक के प्रति एक्सपोर्ट में जो दिक्कत आ रही उस पर भी मंथन किया गया, और साथ में राजस्थान से जो सीड स्पाइसेज का व्यापार कैसे बढ़े उस पर किया गया। कुछ लोगों ने अपनी ट्रेड के संबंधित समस्याएं रखी, चूँकि
गुजरात के जो टैक्स है वो सभी चीज़ों में 0.5% है, लेकिन हमारे यहाँ मंडी टैक्स को लेकर बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि हम अगर सौंफ को लेवे तो 1.60 मंडी टैक्स, 50% केसीसी यानी 2.10 का है, और सामने 0.5% लगता है, तो हम कॉम्पिटिटिव नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह मेथी है, जीरा में 0.5% प्लस 0.5% केसीसी है, तो गुजरात में 0.5% ही है। इन सबको देखते हुए काफ़ी कृषि मंडी को लेकर काफ़ी परेशान है इंडस्ट्रीज वाले। तो हमने सरकार से भी ये आपके माध्यम से मैं डिमांड रखता हूँ कि जो आने वाला बजट है उसके अंदर हमें कृषि मंडी में रियायत दे, तो आने वाले समय में एक जो इंडस्ट्रीज है मसाला के संबंधित और भी ज़्यादा लगने की अब यहाँ उम्मीद है। जोधपुर के भीतरी शहर में स्थित श्री सुमेर पुष्टिकर स्कूल का 114वां स्थापना दिवस शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। वार्षिकोत्सव के अवसर पर विद्यालय के बच्चों ने जोश और उत्साह के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान पुष्टिकर एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष आनंद पुरोहित मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अध्यक्ष आनंद पुरोहित ने बताया कि श्री सुमेर पुष्टिकर स्कूल का अब तक एक गौरवमयी इतिहास रहा है, जहां से शिक्षित बच्चों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपना और सूर्यनगरी का नाम रोशन किया। वार्षिकोत्सव के अवसर पर पूरे वर्ष शिक्षा और खेल के क्षेत्र में 72 करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समर्पित किया था और लगातार शिक्षण प्रिंसिपल ऑफ श्री सुमेर पुष्टिकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ समाज के और अन्य समाज के। मिसेस नीतू हर्ष, ड्राइंग एंड होम साइंस हमारे इस 100% विश्वास किया उन्होंने, और आज लगातार ये बखूबी चल जोर से तालियां बजाइए बच्चों। स्टूडेंट स्टेट मिसेस मंजू फ्रॉइड, हिस्ट्री 100% रिजल्ट। में आता है पढ़ाई में, इसी के साथ जो कॉलेज चल रही है उसमें भी गोल्ड मेडल आ रहे हैं। मैं इस मिसेस मंजू व्यास, सभी हिस्ट्री को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपकी ही 100% रिजल्ट। 113 साल पूर्ण करके आज 114वें साल में एंटर हो रहा है। मुस्लिम गौसी समाज का 5वां सामूहिक विवाह रविवार को चनाना गार्डन पब्लिक पार्क में संपन्न हुआ। सम्मेलन अध्यक्ष कमरुद्दीन भाटी व उपाध्यक्ष रमजान मोयल मोहम्मद सलीम भाटी ने बताया कि सामूहिक विवाह में दुल्हन पक्ष से 21,000, दूल्हे पक्ष से 5100 रुपये लिए गए, जिसमें उपहार स्वरूप रोज काम में आने वाले सामान समाज की तरफ से दिए गए। इस दौरान 9 जोड़ों का विवाह कर उन्हें परिणय सूत्र में बांधा गया। सामूहिक विवाह में ऑल इंडिया मुस्लिम एसोसिएशन गौसी समाज के मोहम्मद हुसैन गौसी भी उपस्थित रहे। आज जोधपुर गौसी समाज का 5वां सामूहिक विवाह सम्मेलन में मुझे आने का मौका मिला। हमारे सभी जिम्मेदारों ने मुझे बुलाया। मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से चेयरमैन होने के नाते सबसे पहले नवयुक्त दंपति को, वर वधू को मुबारकबाद पेश करता हूं। और जिस तरह से मैंने देखा जोधपुर मुस्लिम गौसी समाज ने बेहतर इंतजाम करते हुए सभी लोगों को जोड़ा। इस पंडाल में ये कार्यक्रम गौसी समाज का जरूर लगा, लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा इन्होंने इसको गुलदस्ते के रूप में सजाया। इसमें सभी धर्मों के मानने वालों को आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, और जो वर वधू हैं, बच्चे बच्चियां हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनको दुआएं दिलवाई। तो ये गौसी समाज की बहुत अच्छी पहल है। और जैसा मुझे बताया गया जिम्मेदारों के माध्यम से कि आने वाले समय में जोधपुर मुस्लिम गौसी समाज 101 रुपए में आने वाले समय में 100 के ऊपर ही संख्या जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है सभी लोग यहाँ पर भामाशाह भी मुझे देखने को मिले, एजुकेशन से जुड़े हुए लोग भी देखने को मिले, समाज के जिम्मेदार भी देखने को मिले। सभी का मन ये है कि जोधपुर मुस्लिम समाज आगे आए, एजुकेशन में भी आए। और जिस तरह सामूहिक सम्मेलन करके इन्होंने एक मैसेज दिया कि सभी लोग, चाहे वो धनाढ्य परिवार से हो या छोटे परिवार से हो, सामूहिक युवा सम्मेलन में शादी करता है तो इसमें आम आदमी की बचत भी होती है और समाज की एक ताकत भी बनती है। हाजी कमरुद्दीन सोलंकी, हमारा जोधपुर समाज का एक ही उद्देश्य रहा है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और समाज की जो कुर्सियां हैं छोटी मोटी, कुछ नाराज हो गए उनको बिठाना है, समाज का एक भाईचारा बढ़ाना है, समाज की जैसे कि मोहब्बत की दुकान चलानी है, हमें एक मोहब्बत की दुकान चलानी है, हमारे को एक संदेश पहुंचाना है, सामूहिक विवाह करने से एक बचत करना है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।
है जरूरी मगर बस एक पन्ना है ये, हाँ तेरी जिंदगी की किताब का। मुस्कुराते हुए अब दिखा देना तू, तुझ में जोश भरा है कमाल का। इस परीक्षा में तू लिखना किस्सा यूं, आसमानों में ऊंची उड़ान का। सब साथ में है अब हाथ में है, अपनी किस्मत की डोर रख हौसला। तू करना फिकर बस जम के तू पढ़, इस विद्या से जीवन का सार सीख ले। अपनी मेहनत से तू दुनिया को जीत ले। अपनी मेहनत से तू दुनिया को जीत ले। अपनी मेहनत से तू दुनिया को जीत ले। हम गुनगुनाए चलते ही जाए, हौसले से अपनी किस्मत को सींच ले। अपनी मेहनत से तू दुनिया को जीत ले। अपनी मेहनत से तू दुनिया को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ होगी परीक्षा पे चर्चा। देखिए 10 फरवरी सुबह 11 बजे डीडी न्यूज, पीएम यूट्यूब और न्यूज चैनल्स पे। हर बच्चे की तैयारी, हर बच्चे की जीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एकलव्य युवा संस्थान के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर सेवा कार्य के उद्देश्य से विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर गीता भवन रोड स्थित श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर में आयोजित किया गया। एकलव्य युवा संस्थान की कीर्ति सिंह भील ने बताया कि आज से 14 वर्ष पूर्व सेवा कार्यों के उद्देश्य से 3-4 सदस्यों के साथ मिलकर इस संस्थान की स्थापना की गई थी, लेकिन धीरे धीरे सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़ते गए और संस्थान अनवरत सेवा कार्य कर रही है। उसी कड़ी में शहर के अस्पतालों में रक्त की कमी को देखते हुए संस्थान के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शिविर में रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करने पहुंचे पूर्व जिला अध्यक्ष जगत नारायण जोशी ने एकलव्य युवा संस्थान की पूरी टीम को बधाई देते हुए सभी युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने की बात कही। एकलव्य युवा संस्थान के आज 14वां स्थापना दिवस पर उनकी ओर से 14वां रक्तदान शिविर रखा गया। भाई वीरेंद्र जी के अलावा उनकी पूरी टीम एकलव्य युवा संस्थान को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। इस पुनीत कार्य के लिए रक्तदान महादान होता है, एक रक्त से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। आदरणीय ये श्री श्री रविशंकर जी ब्लड डोनेशन सेंटर जो हमारे निर्मल सा नेता चक्कू से तैयार किया, इन स्थान पर आज आयोजित रखा गया है ब्लड डोनेशन का। मेरी ओर से बहुत बधाई। युवाओं को इसे प्रेरणा लेनी चाहिए अपने जन्मदिन पर, परिवार में या अपने वरिष्ठ जन जो अपने घर के बड़े बुजुर्ग जो चले गए, जो उनकी जयंती हो, पुण्यतिथि हो, उसके उपलक्ष्य में भी अपने रक्तदान शिविर को उनको श्रद्धांजलि के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। ऐसे रक्तदान छोटे छोटे निरंतर रखें। जो जरूरतमंद लोग, खासकर थैलेसीमिया के बच्चे हो, रोड एक्सीडेंट में जो ट्रॉमा सेंटर में आते हैं, उनको तत्परता से ये रक्त की उपलब्धता हो सके। जोधपुर वैसे भी एक रक्तदान के क्षेत्र में महाकुंभ बन चुका है, पश्चिमी राजस्थान और पूरे नॉर्थ इंडिया का। ऐसे युवाओं को मेरी ओर से बहुत बधाई। ऐसे कार्य निरंतर करते रहें। वीरेंद्र जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एकलव्य युवा संस्थान के 14 स्थापना दिवस पर आज जो ब्लड कैंप रखा गया है, वो वीरेंद्र जी के अलावा जो इनके अध्यक्ष हैं करण सिंह जी राठौड़ हमारे बीच में उपस्थित हैं और उनकी पूरी टीम के सहयोग से रखा गया है। आप जानते ही हैं कि जिस तरीके से आज के टाइम में हमें खून की जरूरत पड़ती है, चाहे वो बच्चे बीमार हों, चाहे किसी का एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई भी जनहानि होने वाली होती है, सबसे पहले हमें ब्लड की जरूरत पड़ती है। और हमारे जो गरीब या फिर जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, उनको बड़ी दिक्कत आती थी। लेकिन इन युवाओं के जोश से जिस तरीके से एकलव्य युवा संस्थान
अपनी कोशिश करके, अपना प्रयास करके और अपना सहयोग देकर समाज के अंदर एक जागृति लेकर आया है। मैं आपके माध्यम से और अपनी तरफ से इनको बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने मानव हित के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी पहल करी है। इसी का नतीजा है कि आज आप देखेंगे कि असंख्य युवा जो आपके बीच में उपस्थित हैं, कभी 1, 2, 3 आदमियों की टीम से शुरुआत करी थी और आज आप देखेंगे कि एकलव्य युवा संस्थान के बैनर तले असंख्य लोग अपना रक्तदान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। मारवाड़ रक्त सेवा संस्थान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर रविवार को जोधपुर के पार्टी मेमोरियल हॉल में विशाल रक्तदान शिविर एवं स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। मारवाड़ रक्त सेवा संस्थान के अध्यक्ष बुधाराम सांखला ने बताया कि रक्तदान महादान है, उसी उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं एवं महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। व्यवस्थापक महेंद्र सोलंकी ने बताया कि शिविर में 80 यूनिट रक्त संग्रहण का लक्ष्य रखा गया था। उन्होंने बताया कि संस्थान द्वारा निरंतर रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं, जिससे रक्त की कमी से किसी की जान न जाए। शिविर के दौरान संस्थान के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। अभी जो ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है मारवाड़ रक्त सेवा संस्थान की प्रथम वर्षगांठ पर, जो कि अभी तक 45 यूनिट के करीब हो गया है और हमारी कोशिश है इसी तरह 80 यूनिट के करीब करके भेजेंगे। आपका टारगेट कितना है? सर टारगेट 87 का ही है और 87 हम क्रॉस कर लेंगे। हमने लगभग 7 दिन पहले एक कैंप करवाया था बिरई में, उसमें 122 यूनिट आया था और अभी हमारे संस्थान का कार्यक्रम साथ में चल रहा है हमारी समाज का, फिर भी लगभग 70 यूनिट आ गए। ये बहुत बड़ी बात है अपना आप में और हमारा उद्देश्य है कि प्रथम वर्षगांठ पर लगभग 70-80 के आसपास हो और हमें पूरी उम्मीद है कि लगभग 4-5 बजे के समथिंग 70 यूनिट हो जाएंगे और सभी रक्तदाता बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इसमें महिला शक्तिकरण का भी विशेष योगदान है, जो बढ़ चढ़कर भाग ले रही है और अभी लगभग 11-12 महिला ने ब्लड डोनेट किया है और अभी 1-2 कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। कर्मचारी संघ के आगामी त्रैवार्षिक चुनाव के लिए एक आम बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार ने मांगों के अनुसार जिला अध्यक्ष चुनाव कराए जाएंगे, जिसके लिए 16 फरवरी में जयपुर में बैठक आयोजित होगी। उन्होंने बताया कि जिला अध्यक्ष चुनाव के बाद राज्य स्तरीय प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होंगे एवं कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिसके लिए सभी कर्मचारियों द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। बैठक में जिला अध्यक्ष चुनाव के लिए जो आवेदन करना चाहते हैं, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। बैठक के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। कर्मचारी संघ के त्रैवार्षिक चुनाव के लिए आज जोधपुर में एक आम बैठक रखी गई, जिसमें आगामी त्रैवार्षिक चुनाव के लिए सर्वसम्मति से सर्व जो हैं ये अपने अपने विचार लोगों ने रखे हैं। सरकार ने जो हमारी मांगे हैं उसके अकॉर्डिंग आगे चुनाव अपन 3 साल में कराएंगे। जिलाध्यक्ष के चुनाव होंगे आगे 16 तारीख को जयपुर में, 16 फरवरी को एक बैठक रखी गई है चुनाव संचालन समिति के द्वारा, जिसमें पूरे राजस्थान में हर जिले में चुनाव की तारीख तय होगी। जिलाध्यक्ष के चुनाव पश्चात स्टेट लेवल के जो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हैं वो भी संपन्न होंगे। उसके बाद में स्टेट और जिले की कार्यकारिणी बनेगी। उसी बाबत आज एक बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी साथियों ने अपने अपने विचार रखे हैं। भगवान श्री विश्वकर्मा का 80वां जयंती महोत्सव 10 फरवरी को समाज के विभिन्न संगठनों व संस्थाओं, शिल्पकारों और समाज बंधुओं द्वारा श्रद्धापूर्वक व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। श्री विश्वकर्मा मंदिर कमेटी बाईजका तालाब के सचिव एडवोकेट हरीश जांगड़ ने बताया कि अध्यक्ष वासुदेव बुढ़ल और मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सुरेश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले महोत्सव के 3 दिवसीय आयोजन के तहत रविवार को शास्त्री नगर स्थित श्री विश्वकर्मा सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में जिस दक्ष क्लासेस के सहयोग से श्री विश्वकर्मा ओपन रैपिड शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। निर्णायक जितेश सीमा कुलरिया ने बताया कि प्रतियोगिता में गजेय सिंह शर्मा ने प्रथम, जानशी शर्मा ने द्वितीय व पुरुषोत्तम जांगीर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। आज विश्वकर्मा जांगीर पंचायत के तत्वाधान में विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने विश्वकर्मा ओपन रैपिड चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया है। ठीक है ना, उसके लिए विश्वकर्मा जांगीर पंचायत को बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम 5 राउंड का रहेगा और सुबह 9:30 बजे शुरू होके और 2:30 बजे तक चलेगा। हर राउंड 15 मिनट मेन टाइम और 10 सेकंड का इंक्रीमेंट रहेगा और 10 मिनट डिफ़ॉल्ट टाइम रहेगा।
इस टूर्नामेंट का आयोजन श्री विश्वकर्मा जहांगीर पंचायत की तरफ से जी दक्ष क्लासेस की सहयोग से हुआ है। इस टूर्नामेंट में जो भी टॉप 3 प्लेयर्स हैं उनको विश्वकर्मा जहांगीर पंचायत और जी दक्ष क्लासेस की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। द न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। जोधपुर जिला पश्चिम में अवैध और अव्यवस्थित तरीके से चल रहे कबाड़ गोदाम में पुलिस ने चलाया सर्च अभियान। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में 4 करोड़ 70 लाख की लागत से बनने वाली सड़कों का विधिवत शिलान्यास किया गया। राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइस द्वारा आयोजित 2 दिवसीय मसाला एक्सपो का आज हुआ समापन। श्री सुमेर पुष्टिकर स्कूल का 114वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। नमस्कार।